अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा। व्यूअर्स, आज के दौर में देखा जाए तो हमारी यंगर जनरेशन इज़ मोर इन्वॉल्व्ड एंड इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, यानी स्कूल्स, कॉलेजेस, तालीमी इदारों के अंदर एक्टिवली डिस्कशन की जाती है, हिस्सा लिया जाता है। डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिस तरह से बात की जा रही होती है, तो यूथ का इसमें बहुत ज़्यादा हाथ है। सो इसी निस्बत से आज के शो में बात करेंगे कि क्या यंगर जनरेशन का इस उम्र में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना हमारे लिए, हमारी पॉलिटिक्स के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, किस तरफ ये बात जा सकती है। बात करते हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब, हमारे साथ एक स्टूडेंट लीडर मौजूद हैं, एक कीबोर्ड वॉरियर हैं और मिसेस गर्देजी हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। और सुनाओ पाजी। जिए बिलावल क्यों नहीं कहते? जी जी बिस्मिल्लाह, जिए बिलावल भुट्टो जरदारी। वाह वाह वाह। क्या हुआ, गलत कह दिया कुछ? मैं जनरल सेक्रेटरी ऑफ पीएसएफ। अच्छा यार, पीएसएफ के तो बड़े बड़े माकूल लोग हुआ करते थे हमारे वक्तों में। वकील साहब, क्यों मेरी लत है नहीं? मैं तनु मकूल नहीं लग रहा? नहीं तुम मकूल नहीं लग रहे, आप कीबोर्ड वॉरियर हैं जी। नहीं, आप कीबोर्ड, मैं मकूल नहीं लग रहा तो उधर फौरी आप कीबोर्ड वॉरियर है। पहले मेरे ना तो खाप लो। ए चाचा जी ने गल करो पहले। वो मिसेस गर्देजी हैं, हमें पता है उनका। अच्छा ये है मिसेस गर्देजी, मैं बड़ा ना सुनिया। गर्देजियां के खरबूजे बड़े मशहूर ने। गर्देजियों की सियासत भी बड़ी मशहूर है। सियासत जिन्नी देर तक यूनियन कॉलेज यूनिवर्सिटी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ना सिखाई जावे उन्नी देर तक बंदा कामयाब नहीं हो सकता। शकील साहब, आप क्या कहते हैं इस हवाले से? मेरा ख्याल है जी कि हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी और कॉलेज की लेवल पे जो पॉलिटिक्स है ना, उसके बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट सामने आए हैं। बाहर की यूनिवर्सिटियों में इसका बिल्कुल डिफरेंट होता है साहब। मैं जहाँ पढ़ता था वहाँ जो स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स मुंतखब होते थे, उनको यूनिवर्सिटी बाकायदा पैसे देती थी और वो उस साल स्टडी नहीं करते थे, वो यूनियन ही में हिस्सा लेते थे। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ? लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। नाम सुना है कभी? ਲੰਡਨ ਸਕੂਲ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿਓ ਪੈਸੇ, ਇੱਥੇ ਪੜੋ ਮਰੋ। ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫਲਾਣਾ ਉਟੇ यार आप भांड तो नहीं है? मैं भांड नहीं हूँ एक्चुअली। जो थिएटर सेक्शन है ना मेरे यूनिवर्सिटी का, ये कैसा स्टूडेंट है जो थिएटर कह रहा है? थिएटर, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? बड़ी बात है, आप थिएटर कह रहे हैं, ये लोग थिएटर कहते हैं। थिएटर वो। मैंने अपना थे बड़ी मुश्किल ठीक किया है। वो कुछ उधर ना देखो जी, उधर नहीं जाने देना मैं। अच्छा जी, आप बताइए। अभी आप नारे लगा रहे थे भुट्टो के और बिलावल के। जी ना लाओ। वो क्यों गए थे बाहर पढ़ने? कौन? भुट्टो और बिलावल। देखो बाहरों पढ़ के आए ना तो 73 का आइन लिखा उन्होंने, ना पढ़ के उन्हें किने लिखना सी। अभी तो तुम कह रहे थे कि बाहर ना जाओ, यहीं पढ़ो। वो मैं इन्हों कह रहा ਤੁਹਾਨੂੰ कह रहा ਉਹਨਾਂ ਦੀ कैटेगरी होर सी। पर क्या तो मतलब दोबारा आना category? दुनिया पे। वो क्यों एग्जाम्प्ट है हर चीज से? जी बिस्मिल्लाह, आपने क्या कहा? ये भांड अभी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जिस तरह से बिस्मिल्लाह कहा है ना इसने, इसकी उससे पता चला है कि ये भांड है। वाह 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 वाह। किथे? अच्छा, आपने जो पहले बात की थी ना कि बाहर की यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स क्यों जाते हैं, हाँ जी क्यों जाते आपको पता होना चाहिए कि जो स्टैंडर्ड बाहर की यूनिवर्सिटियों में है हाँ जी वो हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है। वो नहीं हो सकता। एकेडमिक फ्रीडम फॉर एग्जांपल, अच्छा वो भी हमारे यहाँ नहीं है। एकेडमिक फ्रीडम, एकेडमिक फ्रीडम, एकेडमिक फ्रीडम, तालीमी आज़ादी जिसको कह ये लीजिए। का वो ना सीधा। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। हाँ। इसकी वजह से जो बाहर की यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ पूरी दुनिया के बेस्ट एंड द ब्राइटेस्ट वो वहाँ जाते ओ हैं। भाजी बाहर ਦੀਆਂ यूनिवर्सिटियां ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਹੋਰ ਨੇ, मैं देखियां नेट ਤੇ। तो ऐसे क्यों कहते हैं? अपनी यूनिवर्सिटीज को उस लेवल का क्यों नहीं बनाना चाहते आप? एक भी यूनिवर्सिटी, आपको पता है दुनिया की जो टॉप 500 यूनिवर्सिटी, एक भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी उस लेवल की नहीं है। ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ क्यों? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ। यूनिवर्सिटियां ਤੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ सिंगापुर को देखो, आज से 50 साल पहले वो कहाँ था, आज कहाँ है। यार मैं क्यों इवन देखा? इंडिया को देख लो, इंडिया की जो IITs हैं उनका क्या स्टैंडर्ड है और हमारे यहाँ कोई इस तरह का कोई तालीमी इदारा क्यों नहीं है। पता नहीं भाजी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। सारे ने भुट्टो साहब का नारा लाया भी जियो भुट्टो। ते दूसरा दीवाना पहले मैं एक पोस्ट डिठी है लाड़काना दे विच, जिथा पानी की बहुत कमी है, जिथा आवाम शोदी पानी वास्ते तरसदी है, अज भी खोतियां दे उत्ते टायरें वाला जरा टूपा है उनदे च पानी भर के आवाम को पिलाया वेंदा। जिस मुल्क में गैस शॉपिंग बैग्स में, पेट्रोल पेप्सी कोला की बोतलों में जी हाँ। आ जा रहा हो, और मैं तो हैरान हूँ कि गैस शॉपिंग बैग, लिक्विड गैस नहीं होती, ओह, शॉपिंग बैग्स में तरसील हो रही है और धड़ाधड़ हो रही है। अच्छा ये पानी वाली गैस? और पानी वाली गैस क्या होती है? लिक्विड पानी नहीं कहते, माया, माया गैस। माया। माया की मेरा कपड़े लाने वाली माया, ਉਹਦੀ गैस बनने लग पई। वाह वाह। 2023 कुछ भी हो सकता जिस तरह की पार्टी है ना वो, उस तरह का नुमाइंदा। कौन मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं, मेरा पार्टी पाकिस्तान है। अभी आपने आते क्या नारा लगाया? पीएसएफ। ना हूं तो पहले जरा नारा लाया वो गाल। पागल तो नहीं हो, कभी कुछ भुट्टो। कहते हो कभी कुछ। भाजी मेरी मत ही मारती है, इधरों उधरों होना भी बीपी शुरू हो गई। तो आप क्यों इतना बोल रहे हैं? हमें भी बात करने का मौका दें। नहीं
नहीं आप बात करें, आपको किसी ने मना नहीं किया। आप आपका ताल्लुक यकीनन पीटीआई से होगा। जी ਬੂਟਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ। क्यों बूटा तो की लग रहा ਉਹ ਬਸ ਸਾਲਗਿਰਾ ਕੇਕ ਲਈਏ ਨਾਲੇ ਬੂਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਇਹ ਪਾ ਕੇ ਕੇਕ ਕੱਟੋ ਸ਼ਾਮ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਲਗਿਰਾ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ? ਐਨ ਛੁਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਛੁਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਬੋ ਦੇਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖਬੋਇਆ, ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਖਬੋਇਆ। आप इतने गौर से देखते हैं उनको, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। यानी फिर आप उनको फॉलो भी करते हैं? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕੋ ਪਾਗਲ वो तो आप हैं। ਹੈ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये इमरान खान के फॉलोअर नहीं है। इस जैसा शख्स इमरान खान का फॉलोअर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੀ ਉਹਨੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸਾਲ 90-100 ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਰਾ ਜੀ ਲਬ ਕੁਸ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ, ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆ ਲੈ ਬੂਟ ਵੀ ਡਾਕੂਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਡਾਕੂ ਬਣੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਬੂਟ ਪਾਉਂਦਾ। आप सबके शूज देख रहे हैं, यहाँ पे आप कहीं मोची तो नहीं है? ਕੈਸੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਿਆ ਉਹਨੇ, ਹਲੇ ਮੋਚੀ ਫਜ਼ੂਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। अच्छा मेरे को समझ नहीं जेरे टॉपिक वास्ते असां कट्ठे थे हैं, इडो दी गाल थींदी पई, उडो दी गाल थींदी पई, कंहिं वेले क्या चबली मरंदा पे, कंहिं वेले क्या चबली, मेन मुद्दे ते तू कहने आंदा पियो। बहरहाल भाजी पार्टी कोई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओनली वन, बस दैट्स इट। अगला वज़ीर आज़म ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਲਾਵਲ है। ओ यार स्टूडेंट पॉलिटिक्स की बात हो रही है, टॉपिक के ऊपर रहो। स्टूडेंट पॉलिटिक्स इतों ही कह रहे सारे। सर आप क्या समझते हैं? मैं समझता हूँ ग्रास रूट असल है ही स्टूडेंट पॉलिटिक्स। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आपको इतना कुछ समझने को मिलता है, आपको पता चलता है कि मामला फहमी क्या होती है, मामलात असल में होते कैसे हैं। देखें किस कदर बड़ी ट्रेजेडी है कि आप आज कह दें ना लोगों को बाहर जाके मुजाहरा करें, आधे से ज़्यादा तोड़ फोड़ को मुजाहरा समझते। जी हाँ, उनको जो ही तोड़ फोड़ करेंगे उसी को पुलिस इंटरवीन करेगी, सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। अगर इन्हें तमीज़ हो प्लैकार्ड्स क्या होते हैं, किस तरह से फ्लायर्स प्रिंट करवाए जाते हैं, किस तरह से पुरअमन एहतजाज किया जाता है, ये सारा कुछ तलपट करके रख दें पीसफुली, लेकिन इनकी ट्रेनिंग ही कोई नहीं। तो सर फिर क्या करना चाहिए? पूरी तरह से इजाज़त देनी चाहिए स्टूडेंट पॉलिटिक्स की। मैं स्कूल पॉलिटिक्स करता था, मैं पहले भी बता चुका हूँ कई दफ़ा कि मैं स्कूल में 9th ग्रेड में था जब मैं प्रीफेक्ट इलेक्ट हुआ था, और वो मंजर दीदनी था जिस तरह हमने कैंपेन की, जिस तरह मैंने बुली करने की कोशिश की लोगों को। और मेरा ख्याल था कि दहशत की वजह से इतने, इसलिए कि निस्बतन मेरे जैसे लोग ज़्यादा शोर मचाने वाले, मार धाड़ करने वाले, हम पिटते भी थे, पीटते भी थे, इस तरह बड़े बदनाम ज़माना किस्म के जो स्टूडेंट्स होते हैं। तो मेरा ख्याल था मैं क्लीन स्वीप करूँगा। मैं एक मार्जिन से जीता था, जस्ट मार्जिन से। तो सर आपकी प्रॉपर कोई ट्रेनिंग थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन थी, या फिर आप बस जस्ट सेल्फ? ये वो दौर था जब हम भुट्टो साहब के नारे लगाया करते थे, बढ़िया खैर है। फ़ख्र एशिया, कायदे अवाम, क्योंकि मेरे घर में पॉलिटिक्स थी। और जो लड़का चीफ प्रीफेक्ट इलेक्ट हुआ था उसकी ज़रा पर्सनालिटी नहीं थी, कोई छोटा सा उसका कद था और उसको मजाक किया जाता था। उसने एक स्पीच की, वक्त डाल दिया था, मेरे जैसों को शर्मिंदा करके रख दिया। उसने कहा लीडर्स की बात करते हो ना तो नेपोलियन का कद देखो सबसे पहले जाके, अडोल्फ हिटलर का कद देखो। गो के ये दोनों बरतानवियों के लिए, अमरीकियों के लिए नेगेटिव कैरेक्टर्स थे, लेकिन अपनी अपनी कौम के लीडर्स थे। उसने कहा कद में क्या पड़ा है, आप मेरे ग्रेड्स देखें जाके। एंड व्हाट अदर क्वालिटीज फॉर अ लीडर? बड़ा अच्छा ऑरेटर था, बड़ा खुश इखलाक था, किताबों के बारे में बहुत जानता था, इकबाल शनास था बहुत, लेकिन मार धाड़, लड़ाई झगड़े, स्पोर्ट्स, क्रिकेट, हॉकी शॉकी इसमें वो नहीं दूर था। बिल्कुल दिलचस्प। तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी वो ले गया, लेकिन हमें बुनियादी ट्रेनिंग स्कूल ने दी। अब प्रॉब्लम यह है कि शकील साहब भी बात ठीक कर रहे हैं। मैं इस हक में नहीं हूं कि अगर फायरिंग होती है, क्लैशनिकोव चलती है, तंदी का इस्तेमाल होता है, कांच का इस्तेमाल होता है, केमिकल का, डोर का इस्तेमाल होता है, तो आप बसंत को ही ख़त्म कर दें। आपके रेगुलेटर्स मर गए हैं क्या? हमेशा मैं यही कहता हूँ, किधर है रियासत, किधर है? ये रियासत का लिटमस टेस्ट है। आप आज भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स को फ़रोग दे सकते हैं अगर आपके रेगुलेटर्स चैन की नींद सो ना रहे हो। उन्हें कहें कि अपनी सैलरी जस्टिफाई करें। अजी जरदारी साहब कितों आए दसो मैनू? जरदारी साहब भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते थे। इमरान खान कितों आया? और जरदारी साहब का तो करियर ही बहुत छोटा सा, पिटारो थोड़ी देर रहे हैं, अच्छा पिटारो रहने। फिर कहते हैं कि मैं इंग्लैंड भी पढ़ने गया,
وہ اسکول آج تک نہ کبھی نظر آیا ہے The flat ground. جی ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਬਣਿਆ ਹੁਣ وہاں پہ پتہ نہیں کیا کہ وہاں پہ کوئی شاپنگ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ مال ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਦੱਸੋ یہ تو خیر عجیب ہی کیریکٹر تھا نہ اسٹوڈنٹ پالیٹیشین تھے نہ انہیں پالیٹکس آئی نہ یہ پالیٹکس نہیں کرتے یہ کچھ اور کرتے ہیں جس کا نام انہوں نے پالیٹکس رکھا ہوا ہے پالیٹکس تو بڑی اور طرح کی چیز ہے شیخ رشید اسٹوڈنٹ پالیٹیشین تھا جاوید ہاشمی اسٹوڈنٹ پالیٹیشین تھا فرید پراچا اسٹوڈنٹ پالیٹیشین تھا لیاقت بلوچ اسٹوڈنٹ پالیٹیشین تھا سراج الحق اسٹوڈنٹ پالیٹیشین تھا چودھری نثار واز اے اسٹوڈنٹ پالیٹیشین پرویز خٹک واز اے اسٹوڈنٹ پالیٹیشین ਬਸ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣਾ جس پارٹی سے تم ہو میں ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں ਅੱਛਾ ਜੀ کیا 20 سال بعد تک یہ بھی کسی نہ کسی دیکھو چولی چک ٹائپ کیریکٹر ہوگا وزیر داخلہ ہونا ہے یہ اور وزیر داخلہ ہو سکتا ہے ہاں بلاول کی حاشیہ برداری کر کر کے یہ وزیر داخلہ ہو جائے گا یس آپ کچھ کہہ رہی تھی نہیں میں یہ گال کریں دی پہ میں پچھلے سال بی جے یونیورسٹی اچھا آپ تھوڑا سا کوشش کریں کہ اردو میں بھی بعض لوگوں کو سمجھ نہیں آتی شکیل صاحب کی سرائکی اتنی اچھی نہیں ہے سر میں بیزیو کی بات کر رہی ہوں پچھلے سال اسٹوڈنٹ نے اتنی لڑائی جھگڑا کیا کہ ایک اسٹوڈنٹ کی ڈیتھ ہو گئی سیاست کے نام پہ وہاں پہ یہ ہے سننے میں یہ ہے ہمارے کافی سارے رشتہ دار بچے بھی پڑھنے گئے ہیں تو سننے میں یہ ہے کہ وہاں پہ مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ ہماری پارٹی کو جوائن کریں جو گروپ ہم نے بنایا ہوا ہے جو بچہ جوائن نہیں کرے گا اس کو اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے مارا جاتا ہے کہ آخر کار وہ وہاں سے چلا جاتا ہے یہی تو رونا رو رہے ہیں کہ اس وقت تو ریگولیٹر سو رہے ہیں یہ پالیٹیشینز پیدا نہیں کر رہے جی جی یہ آصف زرداری اور راجہ ریاض پیدا کر رہے ہیں ایک سائڈ پہ آصف زرداری ہے دوسری سائڈ پہ راجہ ریاض ہے ਤੇ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੁਲਕ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਰਪ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸ਼ਾਰਪ ਮਾਈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਚ ਢਾਲ ਹੋਏ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਬੌਂਗਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮੁਲਕ ਮੈਂ ਤੇ ਅਜੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਰਕਤ ਪੈ ਜਾਏਗੀ ਜੇ ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਫਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ اچھا آپ کی باتوں میں نا کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے ہمارے پاس ایک امپورٹنٹ ایشو ہے کہ آفتاب صاحب کو جانا ہے ہی ہیز اے میٹنگ ان کو کہیں جانا ہے تو یہاں سے پھر ہم کنٹینیو آفتاب صاحب جی کو بغیر شکیل کریں گے صاحب یو ول ہولڈ دا فورٹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰਾ شکیل صاحب مسز گردیزی تو بات کری ہے بہاؤدین ذکریہ یونیورسٹی کی سو باقی جو ہماری یونیورسٹیز ہیں ان کی کیا سچویشن ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری سب سے پرانی یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی ہے جی ہاں اور وہ بہت پالیٹکس کا وہاں زور ہے اور اس کی وجہ سے وہاں کا تعلیمی معیار بھی جو ہے وہ گر گیا ہے اسٹوڈنٹس کی جو یونینز ہیں وہ داخلہ جو ہے اس کو انفلوئنس کرتی ہیں ہاسٹل میں جو ہے ایڈمیشن کو انفلوئنس کرتی ہیں اور جو دوسرا مخالف گروپ ہوتا ہے اس کی مار پٹائی بھی کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی غلط رجحان ہے اور پنجاب یونیورسٹی جو ہے اس نے ایک غلط اگزامپل قائم کی ہے یعنی آپ فورسفلی کسی کو کہہ رہے ہو کہ اس پارٹی میں آؤ یا سپورٹ کرو آپ کا اپنی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے جی اور یہی بات ہے کہ وہ سیاست جو ہے نا پھر ایک دشمنی کا روپ دھار لیتی ہے دس از ویری انفارچونیٹ اور یہ ہماری ایک پریمیئر یونیورسٹی ہے اس کو تو مثال ہونا چاہیے تھا پوری دنیا کے لیے انفارچونیٹلی وہ ایک نیگیٹو مثال بن کے رہ گئی ہے اچھا آپ مجھے بتائیے کہ مسز گردیزی اور شکیل صاحب جو بات کر رہے ہیں آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے جو یونیورسٹیز میں آپ لوگوں نے یا آپ جیسے لوگوں نے ماحول بنا رکھا ہے نہیں آپ ان سے کیا پوچھ رہی ہیں آپ نے ابھی ان کی گفتگو سنی ہے کیا بات کریں گے یہ دونوں نے جو باتیں کی گردیزی صاحب اور شکیل صاحب نے یہ ان کی اپنی مینٹلی اپروچ ہے میں اس کے ساتھ ایگری نہیں کرتا ہوں وہ بندہ پولیٹیشین بننا چاہتا ہے وہ یونیورسٹی آئے میرے پاس اچھا جی میں اس کو 2 سال میں پولیٹیشین بناتا ہوں خود تو بننے نہیں 20 سال سے لگے میں بنوں گا نا ملک کی تقدیر تب تک نہیں بدل سکتی جب تک یہاں اچھی لیڈرشپ نہیں آ سکتی اور جی ایگزیکٹلی اور جب تک عمران خان کی لیڈرشپ نہیں آئے گی نا تب تک یہ ملک نہیں بدل سکتا چلو بدلتے گیا کہ کتنا بدل چھڑیا انہیں عمران خان نے بیڑے غرق کرتے کتنے جا رہا سی ملک کتنے لین کس نے کیے بیڑے غرق دنیا نہ انہیں بگاڑ لی ہے ٹھیک ہے تینوں کی لوڑ تو مسکین ہے انج ہاتھ رکھ بس انج ہاتھ رکھ نہیں ان کے ہوتے ہوئے نظام تو صحیح چل رہا تھا کوئی پرابلم نہیں تھی نظام بہت اچھا ہوتے ہوتے چلے ہیں لیس سے تو تے کھانے خراب ہوئے اچھا یہ بتائیں کہ کیا بلاول سے بہتر پیپلز پارٹی میں کوئی شخص نہیں ہے نہیں کیوں انہوں نے والد صاحب نے زرداری صاحب لیکن تنہوں پتہ صحت اجازت نہیں دیتی یہ وراثتی پارٹی ہے جی وراثتی پارٹی پاکستان میں سیاست ساری وراثتی ہے بہرحال اس ملک دی تقدیر ان قریب بدلن والی وہ کداں بلاول بھائی آن گے وزیر اعظم وہ وزیر خارجہ بھی تو ہیں کیا کیا انہوں نے کچھ جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں وہ ملک سے باہر ہوتے ہیں جب سیلاب آئے ملک سے باہر تھے ان کی عوام وہاں پہ تڑپ رہی تھی ایک ایک چیز کے لیے تے انہاں واسطے پیسے منگن گئے ایسی باروں عوام وہ پیسے ان کو ملے کیوں نہیں وہ ابھی تک ایسے تڑپ رہے ہیں 3 سالوں میں وہ آنے ہیں پیسے بلاول نے کوئی اپنی جیب چوں نہیں دینے تو جب انہوں نے وزیر خارجہ بن کے کچھ نہیں کیا تو وزیر اعظم بن کے کیا کرتے